तो देखिए हाइपर वी हम लोग कर रहे थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने हाइपर वी इनेबल कर लिया था और अब हम हाइपर वी को यूज़ करेंगे। तो देखो रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया है हाइपर वी मैनेजर। ठीक है, तो क्लिक करेंगे, हाइपर वी मैनेजर ओपन होगा। फर्स्ट टाइम जब ओपन होता है तो थोड़ा सा टाइम लगाता है। ये देखो, ये इसका जो है इंटरफेस है, हाइपर वी मैनेजर का इंटरफेस है। ठीक है, आपका कंप्यूटर नेम यहाँ लिख के आता है। ठीक है, हाइपर वी मैनेजर, इसके नीचे कंप्यूटर नेम। ठीक है, इस कंप्यूटर पे ही हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे। तो देखो अभी यहाँ पे साइड में एक्शन लिख के आ रहा है और कुछ यहाँ मीनूज आ रही है, और यहाँ पे भी आपको देखो फाइल मेनू मिल रही है, एक्शन मेनू मिल रही है। ठीक है, व्यू मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है। तो हेल्प में जाते हैं अबाउट में, तो हाइपर वी मैनेजर का ये वर्जन दिखाएगा आपको। देखो हाइपर वी मैनेजर वर्जन 10.0.19041.1। तो ये इसका वर्जन है अभी। ठीक है, हाइपर वी मैनेजर प्रोवाइड मैनेजमेंट एक्सेस टू योर वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। तो हाइपर वी क्या है, एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं या वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग कर रहे थे यूज अभी VMware, तो VMware वर्क स्टेशन हम लोग यूज कर रहे थे, उसी की जगह अब हम लोग यूज कर रहे हैं हाइपर वी। तो हाइपर वी भी क्या है, एक हाइपरवाइजर है, और वर्क VMware वर्क स्टेशन भी हाइपरवाइजर। अब दोनों तरह के जो हाइपरवाइजर है उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होगा। हम लोग हाइपर वी अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपको मैं बता देता हूँ। हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर जो है, हाइपर वाइजर का मतलब है कि आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हो। अब देखो हाइपरवाइजर से आप वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। ठीक है, तो इसके दो टाइप होते हैं। हाइपरवाइजर दो तरह का होता है, एक होता है टाइप 1 हाइपरवाइजर, एक होता है टाइप 2 हाइपरवाइजर, दूसरा होता है टाइप 2 हाइपरवाइजर। अब बात करेंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है। देखो, दो टाइप 1 हाइपरवाइजर है, वर्क इट इज ए बेयर मेटल हाइपरवाइजर। इसे कहते हैं बेयर मेटल हाइपरवाइजर। बेयर मेटल हाइपरवाइजर ऐसे हाइपरवाइजर होते हैं जो डायरेक्टली क्या है, ओएस की तरह इंस्टॉल होते हैं, इंस्टॉल्ड एज ए ओएस। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो इसमें सबसे पहले देखो हाइपर वी हो गया। ठीक है, दूसरा VMware का ESXi। ठीक है, ये आपका जो हाइपर वी है और ESXi है, ये दोनों एग्जांपल है टाइप 1 हाइपरवाइजर के। टाइप 1 हाइपरवाइजर जो है अपने लिए कुछ मेमोरी यूज नहीं करता, सारी मेमोरी जो होती है वो ओएस बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग हाइपर वी यूज कर रहे हैं तो ये अपने लिए कोई स्पेस नहीं क्रिएट कर रहा। ठीक है, अपने लिए कोई मेमोरी यूज नहीं कर रहा है इतनी ज़्यादा। ठीक है, कुछ अमाउंट में यूज कर रहा है लेकिन इतनी ज़्यादा यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, जबकि हम लोग अगर टाइप 2 हाइपरवाइजर यूज करें तो टाइप 2 हाइपरवाइजर में क्या हो रहा है, इसके लिए रिक्वायर्ड ए ओएस, रिक्वायर्ड ए ओएस, इट्स नॉट वर्क विदाउट ओएस। किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की इसको जरूरत होती है।
अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये भी काम नहीं कर रहा, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डलते हैं। ठीक है, इट इज इंस्टॉल्ड ओवर ओएस। विदाउट ओएस ये काम नहीं करते। इसके एग्जांपल आप अगर लेंगे तो इसमें देखो, सबसे पहले आ गया हमारा VMware वर्क स्टेशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो गया वर्चुअल बॉक्स। ये ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स होता है, ओरेकल वालों का है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल हैं आपके। ठीक है, तो देखो टाइप 1 हाइपरवाइजर जो है वो ज़्यादा बेटर है, और टाइप 2 हाइपरवाइजर वो इतना बेटर नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसको लिए एक ओएस चाहिए, बिना ओएस के ये काम नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार देखो, मेरे पास जो हाइपरवाइजर है, अभी मैंने अभी बात की हाइपर वी की। ठीक है, हाइपर वी में आप देख रहे हो कि मैं ओएस के ऊपर ही डाल रहा हूँ उसको। अभी देखो, ये ओएस आप देख रहे हो विंडोज 10 ओएस है, और इसके अंदर मैंने इनेबल किया हाइपर वी। तो आप सोच रहे हो कि बिना ओएस के तो ये काम नहीं कर रहा है, तो ये टाइप टाइप 1 तो है नहीं, ये टाइप 2 है। लेकिन एक्चुअल में ये टाइप 1 है। वो कैसे है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसका आर्किटेक्चर बदल जाता है। जब ये इंस्टॉल होता है तो सबसे पहले बूट होता है हाइपरवाइजर, और हाइपरवाइजर के बाद ही ओएस बूट होता है। अभी जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है, वो पहले क्या कैसे डल रहा था, हार्ड डिस्क के ऊपर डायरेक्टली डल रहा था, ओएस आपने इंस्टॉल किया था। ठीक है, लेकिन जब आप हाइपरवाइजर इनेबल करोगे तो हाइपरवाइजर क्या करेगा, सबसे पहले हाइपरवाइजर ही लोड होगा ओएस से पहले। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का स्पेशल इस तरह की टेक्निक है। ठीक है, जिसमें आपको पता नहीं चलता है कि हाइपरवाइजर टाइप 1 है या 2, लेकिन ये टाइप 1 हाइपरवाइजर है। ठीक है, और ये क्या होता है, सबसे पहले बूट होता है, उसके बाद ही ओएस बूट होता है। अभी बैकग्राउंड में हाइपरवाइजर रन कर रहा है, और उसके ऊपर ही हमारा जो विंडोज 10 ओएस है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप अगर सर्विसेज वगैरह में भी जाओगे तो आपको दिखेगी हाइपरवाइजर की सर्विस ऑन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइपर वी की जो सर्विसेज है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सारी जो सर्विसेज आप देख रहे हो, ये सब हाइपरवाइजर की ही सर्विसेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाइपर वी की जो सर्विसेज है, ये देखो हाइपर वी होस्ट सर्विस, ये देखो ये मेन सर्विस है इसकी। ठीक है, बाकी ये सारी आपकी गेस्ट ओएस बनाने की सर्विसेज होती है इसके अंदर। एक आपकी ये वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट होता है इसमें, जिसके थ्रू हम यहाँ पे हाइपर वी मैनेजर को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी सर्विस जो है करंटली रन में रहेगी, चलती रहेंगी, बिना इसके आपका जो है हाइपरवाइजर रन नहीं करेगा। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि हाइपर वी जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपका जो दूसरा हाइपरवाइजर है, जैसे कि VMware वर्क स्टेशन, ये काम नहीं करेगा। एक टाइम में एक ही हाइपरवाइजर आप इनेबल कर सकते हैं, एक से ज्यादा इनेबल नहीं कर सकते। तो अब जैसे मैंने हाइपर वी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे VMware वर्क स्टेशन अगर चलाता हूँ तो ये चलेगा नहीं। देखो VMware वर्क स्टेशन मैंने ओपन किया। ठीक है, अब इसकी मशीन को मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो ये क्या बोल रहा है, यू आर रनिंग दिस वर्चुअल मशीन विद सेफ चैनल मिटिगेशन इनेबल्स, साइड चैनल मिटिगेशन प्रोवाइड इनहेंस सिक्योरिटी बट आल्सो लोअर परफॉर्मेंस, डिसेबल द मिटिगेशंस। ये देखो एरर दे रहा है ये आपको। ठीक है, ये देखो आर्टिकल पढ़ने को बोल रहा है, ये देखो अब आपका हाइपरवाइजर रन नहीं कर रहा है। द फीचर प्रोवाइड द प्रोसेसर इन द मशीन डिफरेंट फ्रॉम द फीचर सपोर्टेड बाय द प्रोसेसर। ये देखो
ठीक है। तब भी आप रिज्यूम करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं आप इसको। और रिस्टोर होने के बाद भी ये पूरी तरह से एक्सेस नहीं करने देगा, प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक टाइम में दो हाइपरवाइजर यहाँ पे रन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। तो रिकमेंड यही है कि एक टाइम में आप एक ही तरह के हाइपरवाइजर को रन करके काम करें। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस सर। बस एक क्वेश्चन था हाँ यहाँ पे बोलिए। सर। हाइपर वी जो है अभी एज ए ओएस आपने बोला वर्क करता है, हम्म। तो अगर विंडोज करप्ट हो जाता है या विंडोज में कुछ इशू हो जाता है तो पहले हाइपर वी लोड होता है, हम्म। राइट? तो विंडोज में क्या स्क्रीन आएंगी? देखो, अगर आपका विंडोज करप्ट हो जाता है किसी भी केस में, तो आप उसको रिपेयर मोड में डाल के चला सकते हो, तो वो ऑटोमेटिक रिपोर्ट मोड में चला जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आपका सिस्टम ही ऑन नहीं होगा, आपका जो सिस्टम है वो ऑन नहीं होगा, और वो रिपेयर मोड में जाएगा शायद डायरेक्ट आपका। और रिपेयर मोड में आने के बाद, ठीक है, एक बार उसे रिपेयर कर ओके। दोगे तो वो वापस से चलने लगेगा। ओएस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके नहीं लिए मैं रिकवरी पार्टीशन बनता है इसमें, तो ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में जाके वो चल जाता है। या फिर आप सेफ मोड में उसको बूट करोगे ना एक बार, तो आपका चलने लगेगा ओएस। अच्छा। नहीं मैं क्वेश्चन ये था कि हाइपर वी आपने बोला इट इज लाइक ओएस, इट्स वर्किंग एज हाँ ओएस हाँ, ऑपरेटिंग ये सिस्टम। एक मिनी ओएस है, ये समझ लीजिए आप। तो अगर हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, तो मतलब विंडोज विंडोज इज कंपलसरी टू रन दिस, यानी विंडोज विंडोज कंपलसरी है इसको रन करने के लिए हाइपर वी को? हाँ, देखो ये इसका पार्ट है। जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो हाइपर वी बनाया है ना, उसका मॉड्यूल जो डाला हुआ है वो विंडोज 10 के अंदर डाल दिए। तो अगर आप विंडोज 10 यूज करते हो तो हाइपर वी भी यूज कर सकते हो। ओके। तो पहले क्या होता था, विंडोज डायरेक्ट बूट होती थी, लेकिन हाइपर वी जब आप इनेबल करोगे तो पहले हाइपर वी बूट करेगा, उसके बाद ओएस बूट करेगा आपका। ठीक है ना, ये होता है ओके इसके अंदर। ओके। अब यहाँ देखो, मेरे पास एक मशीन चल रही है आपकी विंडोज 2019 वाली। ठीक है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। ये अभी स्टार्ट हो रही है, कनेक्ट करेंगे। ये देखो कितनी जल्दी ऑन हो गई मशीन, देख रहे हो? इसकी स्पीड जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो इस वजह से है क्योंकि दोनों का जो इंटरफेस है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो कंपेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। तो इसलिए क्या है, देखो ये कितनी अच्छी तरीके से जो आपका काम कर रहा है। ये देखो, ये देखो इसके अंदर ये काम कर रहा है, देखो, देख रहे हो? तो आपको अलग से कोई VMware वगैरह वर्क स्टेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप इसी के ऊपर काम कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ये देखो बूट हो गया आपका, और ये चल रहा है। और अगर मैं बताऊं कि इसमें कितनी मेमोरी मैंने यूज़ की है, तो आपको मैं बताता हूँ। देखो, ये देखो, अब मैं यहाँ से देखो अगर इसे बंद भी कर देता हूँ ना, ये देखो बंद कर दिया। अब ये देख लो कितनी मेमोरी पे चल रहा है, 922 MB पे चल रहा है सिर्फ, और सर्वर 2019 है ये। जबकि मैंने वहां पे देखो उसको 8 GB दी थी, तब भी वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था। देख रहे हो, ये कम रैम में चलता है। देखो असाइन मेमोरी बढ़ गई, अगर इसको चाहिए तो रैम ज्यादा ले लेगा, उस हिसाब से ये डिक्रीज भी कर देगा। तो ये इसके अंदर होता है डायनेमिक मेमोरी फीचर। तो ये डायनेमिकली मेमोरी मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट करता है, समझ रहे हो? तो इसलिए ये जो है परफॉर्मेंस वाइज बेटर है। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट का ही यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो मैंने इसको बंद कर दिया यहाँ से मशीन को, अगर इसे भी बंद कर दूं ना, तो मैं एक्चुअल में ये चल ही रहा है अंदर, ये एक्चुअल में मशीन चल रही है अंदर। यहाँ पे आपको देखो दिख नहीं रही है, ये देखो कहीं पे कोई इसका सिंबल भी नहीं आया,
लेकिन एक्चुअल में हाइपर वी ये चल रहा है। ये देखो हाइपर वी दोबारा से मैनेजर ओपन करते हैं, ये देखो मशीन रनिंग में है। समझ में आया? अगर मैं इसे बंद भी कर दूं तो भी चल रहा है, यानी कि हाइपर वी पहले लोड हो चुका है। अब अगर मैं इसे बंद भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेमोरी कंज्यूम कर रहा है उतनी। समझ रहे मेरी बात को? अब टाइम दिखा रहे हैं देखो 2 मिनट 31 सेकंड, ये चल रहा है इसका, ये भी चल रहा है। मैं यहाँ बंद कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे देख भी नहीं पाओगे आप कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं कुछ नहीं दिखाएगा प्रोसेस, लेकिन एक्चुअल में ये चल रहा होगा अंदर ही अंदर हाइपर भी। और अगर आप मशीन को रिस्टार्ट भी करते हैं तो भी ये चलता रहेगा। मैं अगर अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट कर दूं ना तो भी अब मशीन बंद होने वाली नहीं है। समझ रहे हो? ये चलती रहेगी लगातार रिस्टार्ट होने के बाद। ठीक है, तो ये इस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको। यहाँ से जाओ सीधा कनेक्ट करो और इसको रन करके चेक कर लो, देखो ये आपका रनिंग में चल रहा है सर्वर। समझ रहे हो मेरी बात को? समझो। ठीक है, ये देखो अभी आपका ये वाला चल रहा है। अगर आपको स्टॉप यस करना सर। है इसको तो मैनुअली स्टॉप करोगे यहाँ पे जाके। देखो शट डाउन भी कर सकते हो, टर्न ऑफ डायरेक्ट ऑफ होता है। और यहाँ पे आप पॉज कर दोगे तो ये क्या है, पॉज हो जाएगा, यानी कि रिज्यूम कर सकते हो बाद में, वहीं से दोबारा से स्टार्ट होगा। तो मैं इसको देखो पॉज कर दूंगा तो पॉज हो गया, देखो इमिडिएटली पॉज हुआ है। कोई भी टाइम नहीं लगा इसको पॉज होने में, जबकि VMware वर्कस्टेशन को पॉज होने में और रिज्यूम होने में बहुत टाइम लगता है। ये देखो पॉज हो गया तुरंत ही आपका, और कोई इतनी ज़्यादा मेमोरी भी कंज्यूम नहीं की। अगर आपके पास 4 GB रैम है तो भी आप आराम से हाइपर वी को चला सकते हो। ठीक है, अब मैं इसमें बता रहा हूँ आपको वर्चुअल मशीन बनानी कैसे है। तो देखो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए देखो लेफ्ट ये राइट साइड में आप देख रहे हो क्विक क्रिएट ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से बना सकते हो, और न्यू ऑप्शन वर्चुअल मशीन से बना सकते हो। तो मैं क्विक क्रिएट से बना के दिखाता हूँ पहले। क्विक क्रिएट, क्विक क्रिएट पे जाओगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपको वर्चुअल मशीन बनाने का। तो यहाँ पे आपको चूज करनी पड़ेगी लोकल इंस्टॉलेशन सोर्स, जहाँ से आप वर्चुअल मशीन को उठाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। ये देखो कुछ यहाँ पे प्री प्री पैकेज इंस्टॉल रहते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट, उनको चूज करके भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, पर ये मार्केट प्लेसेस के होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक्टिव इंटरनेट चाहिए होता है, तो ये इंटरनेट से डाउनलोड करके उसकी इमेज फिर चलते हैं। तो आपको लोकल इंस्टॉलेशन इमेज चाहिए होती है, लोकल इंस्टॉलेशन सोर्स, तो आपको इस पर क्लिक करके ही इसको लेना है। ठीक है, यहाँ देखो आ रहा है चेंज इंस्टॉलेशन सोर्स, तो यहाँ से आप क्लिक कर दो। यहाँ से हम इसकी लोकल इंस्टॉलेशन इमेज उठा लेंगे डी ड्राइव में जाके, और मेरे पास फोल्डर है यहाँ पे सर्वर ओएस नाम से, और यहाँ से मैं उठा लूँगा। अब मैं देखो यहाँ पे आपको विंडोज सर्वर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2019 वर्जन, एसेंशियल भी है मेरे पास और डेटा सेंटर वाला भी है, तो मैं ये ले लेता हूँ अगस्त, ये लेटेस्ट ले लेता हूँ, लेटेस्ट अपडेटेड वाला है मेरे पास ये। देखो मैंने इसको उठा लिया यहाँ से। ठीक है, और अब यहाँ पे इसको मैं क्रिएट करूंगा। देखो यहाँ वर्चुअल मशीन का नाम पूछ रहा है, इसका नाम आप रख देंगे विंडोज 2019। ठीक है, VM करके दे देता हूँ। ठीक है, क्रिएट करेंगे। ये देखो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज क्रिएट कर देगा, ये देखो सक्सेसफुली क्रिएट किया। और अब इसे कनेक्ट आप करोगे। ठीक है, या फिर एडिट में जाओगे तो एडिट सेटिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे जो मेमोरी वगैरह है वो आप डिफाइन कर सकते हो। देखो बाय डिफॉल्ट ये 2 GB मेमोरी उठाएगा यहाँ से, ये देखो 2 GB उठा रहा है। डायनेमिक मेमोरी में मिनिमम कितनी लेता है 512, और मैक्सिमम कितनी लेगा ये 10 GB के आसपास इसने ले लिया है। ठीक है, तो ये इसकी डिफॉल्ट पैरामीटर, अगर आप चेंज करना चाहें तो बढ़ा सकते हो इसकी रैम। ठीक है, मैं अभी डिफॉल्ट ही यूज कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे मेमोरी हो गई, फिर है प्रोसेसर। ये देखो यहाँ पे इसने लिया है 6 वर्चुअल प्रोसेसर। ये देखो मेरे कंप्यूटर हेक्सा कोर है, तो मेरे पास क्या है 6 कोर CPU है, और हर कोर के अंदर जो है मेरे पास
दो आपके दो थ्रेड है, तो 6 दूनी 12, तो मेरे पास टोटल आपके 12 प्रोसेसर है। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक उठा लिया 6 मेरे कंप्यूटर के हिसाब से। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज मैं यहाँ पे इसको 6 दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको कोई सेटिंग यहाँ पे नहीं छेड़ने की जरूरत है। हार्ड ड्राइव इसने यहाँ पे उठाई है, देखो वर्चुअल हार्ड ड्राइव इसने क्रिएट की है इस पाथ के अंदर। ये देखो वर्चुअल हार्ड डिस्क जो होती है इसमें एक्सटेंशन होता है VHDX। VHDX जो होता है वर्चुअल हार्ड ड्राइव एक्सटेंडेड, एक्स का मतलब एक्सटेंडेड। VHD और VHDX दोनों तरह की आप हार्ड डिस्क बना सकते हो। तो VHDX जो होती है लार्ज हार्ड डिस्क को सपोज करता है। तो लार्ज हार्ड डिस्क होता है VHDX और स्मॉल होती है VHD। तो दोनों ले सकते हो आप। डीवीडी ड्राइव 2019 सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। ये इसने इसको सेलेक्ट कर लिया है। नेटवर्क स्विच में देखो वहां पे VM नेट वगैरह यूज होता था, लेकिन यहाँ डिफॉल्ट वर्चुअल स्विच होता है। ये देखो उसने और डिफॉल्ट वर्चुअल स्विच को यूज किया है, ठीक है। बाकी आपको कोई सेटिंग यहाँ पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। ओके कर देंगे, कनेक्ट करेंगे, स्टार्ट। तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम डीवीडी आएगा, आपको एंटर प्रेस कर देना है यहाँ पे। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ये विंडोज लोडिंग आपको दिखाएगा इस तरीके से। ये देखो अब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। 2019 बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल होगा जैसे अभी तक हमने 2016 इंस्टॉल किया था, ठीक है। प्रोडक्ट की मांग रहा है, स्किप कर देते हैं। और देखो विंडोज 2019 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डेटा सेंटर विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, यानी कि GUI वर्जन लेना है आपको। अगर आपको लेना है दूसरा वर्जन तो आप दूसरा वर्जन ले सकते हो, CLI मोड वाला, यानी कि कोर वर्जन। अगर आप कोर वर्जन लेना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। अगर आप GUI वर्जन लेना चाहते हो तो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस यूज करोगे। तो दोनों वर्जन इसमें, स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर, जो भी आप चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। और ये 64 बिट आर्किटेक्चर मशीन है, ठीक है। तो यहाँ पे 64 बिट लिखा रहा है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करेंगे और लाइसेंस एग्रीमेंट एग्री करेंगे। कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे इसने देखो 127 GB की मशीन ली है यहाँ पे इसने हार्ड ड्राइव। अब ये अनपार्टीशन है तो आप इसको पार्टीशन बनाएंगे, न्यू करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो ये पार्टीशन बन के तैयार है। देखो रिकवरी पार्टीशन बना है, सिस्टम पार्टीशन बना है, MSR पेजिंग फाइल्स के लिए होता है, और ये आपका एक्चुअल जिसमें इंस्टॉल होगा। तो फोर्थ पार्टीशन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। ये देखो इजी इंस्टॉलेशन विजार्ड आपके जो विंडोज को इंस्टॉल करेगा। ये VMware से थोड़ा फास्ट चलता है, ध्यान रखना। VMware से इसलिए फास्ट है क्योंकि जो इंटरफेस है इसका वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के इंटरफेस पे थोड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है। तो आप देखना कितनी जल्दी इंस्टॉल होगा ये, ठीक है। वैसे तो दोनों ही चीज ठीक है, ठीक है। इंटरफेस का थोड़ा सा फर्क है, बाकी परफॉर्मेंस वाइज ये बेटर है VMware वर्कस्टेशन से, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जो आपको चूज करना है उस पे आप लैब बनाइए, जिसको आपको लगता है कि बेटर है उस हिसाब से आप लैब बनाइए अपनी, ठीक है। समझ आ रहा है? अब ये देखो इंस्टॉल कर देगा ये बहुत जल्दी, ठीक है। अभी इसको देखो आप मिनिमाइज कर दो, कोई बात नहीं। ये देखो अब ये यहाँ पे देखो रैम ये अपने हिसाब से देखो एलोकेट कर रहा है। मैंने मिनिमम 512 दी थी और 10 GB मैक्सिमम दी थी, तो अपने हिसाब से ये उठाता रहेगा रैम को। CPU यूजेस यहाँ पे दिखाएगा आपको, ठीक है। मेमोरी यहाँ पे आपको दिखा रहा है, देखो मिनिमम मैक्सिमम दिखा रहा है आपको मेमोरी। 2 GB इसको डिफॉल्ट दी थी स्टार्टअप के लिए, और बाकी इसने देखो डायनामिक मेमोरी यूज कर रहा है। तो मिनिमम अगर जरूरत नहीं होगी तो 512 MB लेगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिक एलोकेट कर लेगा। तो एलोकेशन और डी एलोकेशन इसमें ऑटोमेटिक होता है मेमोरी का। अभी इतनी अजाइन मेमोरी है, ठीक है। डिमांड इतने की है, इतनी अजाइन है। मेमोरी स्टेटस ओके दिखा रहा है, ये देखो, ठीक है। तो एक ये मशीन आपकी चल रही है, दूसरी मशीन आपकी पॉज है। इसको भी ऑन करना है तो आप इसको डबल क्लिक करोगे और इसको रिज्यूम कर सकते हो। ये देखो ये आ गया रिज्यूम बटन, और इसको कनेक्ट करो। ये देखो कितनी जल्दी ये आपकी रेस्पॉन्स देती है।
ये देखो, जहां से हमने छोड़ा था वहीं पे आ गया। ठीक है, ये देखो, डबल क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये देखो। ठीक है, और अब हम इसमें देखो यहाँ पे आईपी वगैरह देंगे। ये देखो, आपको इथरनेट दिख रहा है यहाँ पे, और देखो ये इंटरनेट एक्सेस, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली आईपी उठा लिया है। ये देखो, डीएचसीपी, इसके अंदर भी क्या है, एक वर्चुअल स्विच है जिसके अंदर ऑटोमेटिक आईपी देता है। ठीक है, तो उसके थ्रू ये आईपी उठा रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई ये ऑटोमेटिक आईपी ना उठाए, मैनुअली आईपी देना चाहते हो, तो आप स्टैटिक आईपी पे रख सकते हो उस मशीन को। तो टीसीपी आईपी पे जाके यहाँ पे आप स्टैटिक आईपी दे सकते हो इसका। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा मेरे पास कम है। ठीक है, तो मैं इस मशीन को अभी क्या है ऑफ कर देता हूँ। क्रिटिकल एरर आ गई, क्योंकि देखो डिस्क स्पेस मेरे पास कम है यहाँ पे, क्योंकि डिस्क स्पेस फुल हो गया होगा ना यहाँ पे। ये देखो, ये कंज्यूम कर रही है स्पेस को। ठीक है, तो क्रिटिकल आ गया मेरे पास, ये पॉज हो गई है। ठीक है, ये पॉज हो गई है, इसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिक पॉज हो जाती है ये मशीन। ये देखो, समझ में आया आपको किस तरीके से हाइपर वी को यूज करना है, और दोनों में हाइपर वी में क्या फर्क है, टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है।